Hello student, I am Rajkumar. Welcome all of you on the e-learning platform. Dear students, yesterday we have read exercise 1.1 of Vedic mathematics. Today we have read exercise 1.2. In this chapter we have read square and cube of any different method. First we have read square of all 5 methods. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं, 5 मेथड से जो आपका अलग अलग प्रकार से आप स्क्वायर करते हो वो कैसे करते हो, उन सब के बारे में आप अभी सीख रहे हो। इससे पहले मैं आपको भी कि जो ध्वजांक मेथड से डिवाइड करना है वो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं। जैसे मान लो मेरे पास ये डिवाइड है, इसको आपको क्या करना है, ध्वजांक मेथड से आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं एक बार आपको ये फिर से सिखा दूं, हालांकि आपको आता है सबको, लेकिन फिर से मैं एक बार आपको ये दोबारा से सिखा रहा हूँ ताकि कल जो आपने पढ़ा वो आपको फिर से एक बार ध्यान में आ जाए। तो देखो इसमें क्या करना, आपको यहाँ पर मानना आपको मैन डिजिट, या लिख दो आप मैन डिजिट, यहाँ पर आएगी ध्वजांक डिजिट, ठीक है ना, ध्वजांक डिजिट, ठीक है। एक बार आ गया आपकी मैन डिजिट, एक बार आ गई ध्वजांक डिजिट। तो मैन डिजिट तो आपकी आ रही है 9 और ध्वजांक डिजिट आपकी आ रही है 1 आ रही है। और नंबर देखो उसमें क्या करना आपको, जो एक लास्ट नंबर है यूनिट वो तो आएगा बाहर, बाकी सारे के सारे नंबर का आएंगे इसके इन साइड में आएंगे 1 2 3 4 ऐसे। अब इसका मेथड देखिए कैसे करना होता है। सबसे पहले से आपको 9 को लेना है। देखो 9 का 1 में डिवाइड करना है, तो 9 का 1 में डिवाइड हो रहा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को लेंगे एक साथ। यानी आपने लिया 12 में 9 का डिवाइड, जो आ रहा है 1 टाइम और रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन तो लिखोगे 1 और रिमाइंडर 3। अब आगे ये दो नंबर काम आ गए ना, इसके जस्ट बाद में आपको इस नंबर 3 को यहाँ लिखना है। अब जो आपके पास न्यू डिवाइडेड है वो क्या आ गया है, 33 माइनस 1 इंटू 1, यानी 33 माइनस 1 32 आ रहा है। 32 इज हमारे पास क्या है, न्यू डिवाइडेड। अब 32 में क्या करना आपको, वापस फिर से 9 का डिवाइड करना है। तो जो कितने टाइम होगा आपका, 9 3 जा 27 और यहाँ पर आ रहा है 5। तो इस बार आपका क्वेश्चन तो आ रहा है 3, रिमाइंडर 5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद देखो आपको क्या करना है, फिर से जो अपना न्यू डिवाइडेड आपको फिर से प्राप्त करना है। तो उसका तरीका क्या होगा, ये 54 माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, तो ये आ रहा है 54 माइनस 3 यानी 51। न्यू डिवाइडेड आपके पास अभी क्या आ गया है, 51। अब 51 में वापस क्या करना आपको, वैसे ही डिवाइड करना है किसका, 9 का। तो इस बार होगा 5 टाइम 45 और रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। तो आपने यहाँ लिखा 5 और रिमाइंडर क्या आ गया, 6। अब अंतिम स्टेप में जो आपका आता है वो न्यू डिवाइडेड नहीं आता है, वो डायरेक्ट क्या आता है, वो रिमाइंडर आता है। तो अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, रिमाइंडर, और रिमाइंडर आपका क्या देगा, 65 माइनस 5 इंटू 1, 5 इंटू 1। तो 65 माइनस 5 यानी क्या आ रहा है मेरे पास, 60 आ रहा है। ये सीधा क्या देगा आपका, इसमें रिमाइंडर आ जाएगा। तो आपके पास अभी क्या प्राप्त हो गया है, जो क्वेश्चन आपके पास है वो तो आ रहा है 135 और जो रिमाइंडर आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है कितना, 60 आ रहा है। तो क्वेश्चन तो आ रहा है 135 और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 60। कि आपको अभी सॉल्व में सॉल्यूशन है वो आपको प्राप्त हो गया है। तो ये मैंने एक बार आपको फिर से रिवाइज करवाया है कि जो ध्वजांक मेथड से डिवाइड करते हैं वो कैसे करना है। बाकी इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, ये रफ वर्क है, इसको आप नहीं दिखाए तो भी आपका काम में चल जाएगा, बस मैनुअली आपको इसको दिखाना होता है। तो अभी आपने क्या सीखा है, ध्वजांक मेथड से डिवाइड करना एक बार आपने फिर से सीखा है। अब हम अपने टॉपिक यानी 1.2 पर आते हैं, और इस 1.2 में आज आप क्या सीखोगे, आज आप स्क्वायर करने के जो 5 मेथड्स है उनके बारे में आप स्टडी करने वाले हैं। और हम अभी एक एक जो मेथड है उसका बारी बारी से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आप कौन सा मेथड सीख रहे हैं, आप यावदुनम तावदुनम जो मेथड है उसको सीख रहे हैं। तो देखो इसमें मैं पहले कोई 4 पार्ट लिख रहा हूँ, और उन 4 पार्ट अगर हम बात करें तो उन 4 पार्टों में आप ये अलग अलग संख्याएँ देखो लिख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास फर्स्ट में आ रहा है 93 आ रहा है, और उसके बाद में आ रहा है मेरे पास 106, फिर थर्ड में आ रहा है कितना आ रहा है, थर्ड में आ रहा है मेरे पास 211,
फिर फोर्थ में आ रहा है 405। ये देखो मेरे पास यहाँ पर 4 नंबर है। अब इन 4 नंबरों का क्या करना आपको, यानी यावदुनम जो तावदुनम मेथड है उससे आपको इनका स्क्वायर फाइंड करना है। तो आप लिखोगे, जैसे हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं 93 का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे बाई यावदुनम तावदुनम मेथड, या इसका दूसरा नाम और भी होता है आपका निखिलम मेथड। तो ये भी ध्यान रखना आपको एग्जाम में, इन दोनों में से कोई भी नाम आपका लिखा हुआ आ सकता है, यावदुनम तावदुनम मेथड या निखिलम मेथड। इन मेथड से आपको क्या करना है, अभी इस नंबर का जो स्क्वायर है वो आपको फाइंड करना है। और इसको तो देखिए हम किसका स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 93 का स्क्वायर। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, निखिलम में आपको पता है बेस भी मानना होता है। तो यहाँ पर आपका बेस कितना माना जाएगा, बेस माना जाएगा 10, और जो यहाँ पर सब बेस है वो मेरे पास आएगा 90, और जो सब बेस डिजिट है वो मेरे पास कितनी आएगी, 9 आएगी। अब देखो आपको करना क्या है, इस 93 का स्क्वायर करना है। तो देखो स्क्वायर का आपने इस मेथड से फॉर्मूला ये पढ़ रखा है, यानी यहाँ पर पहले आगे आएगा सब बेस डिजिट आएगी अगर है तो आपके पास, और बाद में नंबर प्लस डेविएशन, और उसके बाद में डेविएशन का स्क्वायर आएगा ओब्लिक में। तो यहाँ पर देखो आप इसमें डेविएशन भी साथ में लिख लो, कितना आएगा डेविएशन। तो देखो डेविएशन आपका इसमें कितना होगा, 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 डेविएशन आ गया। अब आपने अपना फॉर्मूला काम ले लिया। अब इस फॉर्मूले में आपको सारा का सारा क्या रखना है, मान रखना है। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है 93 का स्क्वायर इक्वल सब बेस डिजिट है मेरे पास, वो तो कितनी आ रही है, वो मेरे पास आ रही है 9 आ रही है, और यहाँ पर नंबर मेरे पास क्या है 93 है, प्लस जो डेविएशन है मेरे पास वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, उसके बाद में आ रहा है डेविएशन यानी 3 का स्क्वायर आ रहा है। अब इसको सोल्व करने पर आएगा ये 96, उसके बाद में आएगा ये 9। अब देखो इसको सोल्व करने पर आगे आपको क्या लिखना है, इन दोनों का पहले करना है मल्टीपल। तो 9 6 54, और फिर कैरी कितनी आ रही है 5, फिर हो गया ये 86, उधर मेरे पास क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब इनको आप क्या लिख दोगे 8649। तो ये अभी आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो 93 है उसका आपने जो स्क्वायर है वो आपने प्राप्त कर लिया है। और इसकी अगर आप जांच करना चाहें तो सीधा तरीका है कि आप 93 को 93 से क्या करवा देंगे, मल्टीपल करवा देंगे। तो 9 फिर हो गए 27, फिर 27 का 2 आ रहा है कैरी में, फिर 81 हो गए 83। अब इनका आप ऐड करोगे तो 9 फिर 14 कैरी 1 6 और 8, तो 8649 दोनों बिल्कुल क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो आप फाइंड कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको एक पार्ट बताया, अब इसमें आप एक पार्ट देखो, इसका जो तीसरा पार्ट है वो आप इसमें और देख लो। तो इसका थर्ड पार्ट और देखिए आप। अब देखो थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, या थर्ड पार्ट में जो आपके पास नंबर है वो कितना आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है, यानी हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास आ रहा है 211। तो देखो इसमें भी आपको सेम वही प्रोसेस लिखनी है। पहले आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा बेस 100 मानेंगे आप, और सब बेस माना आपने 200, और जो सब बेस की डिजिट है वो आपकी कितनी आ गई है 2 आ गई है, और जो डेविएशन आपके पास वो कितना आ रहा है, डेविएशन मेरे पास आ रहा है कितने का 11 का आ रहा है। ठीक है। और अब आप जानते हैं कि स्क्वायर का यहाँ पर मतलब क्या होता है, स्क्वायर का यहाँ पर मतलब होता है सब बेस डिजिट अगर है तो आएगी, फिर नंबर प्लस डेविएशन, उसके बाद में डेविएशन का स्क्वायर। तो यहाँ सब बेस की डिजिट मेरे पास कितना आ रही है 2 आ रही है, नंबर है 211, प्लस डेविएशन मेरे पास आ रहा है 11, उसके बाद में आ रहा है 11 का स्क्वायर। अब इधर आप चाहो तो भी तो कितना 211 का आप क्या करे हो स्क्वायर करे हो, ठीक है ना। तो यहाँ 2 तो बाहर सेम है, ये 2 2 2 हो गया, ये हो गया 121 हो गया। उसके बाद देखो ये मेरे पास आ रहा है 4 4 4, इधर आ रहा है 121। अब देखिए एक बात आपको अब ऐसा नोट करनी है यहाँ पर। अब बात नोट क्या रखनी है कि जितना बेस होता है, देखो बेस में जितने जीरो होते हैं ना उतने ही नंबर आपको उधर उस साइड में रखने होते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 जीरो वाले तो 2 नंबर आपको यहाँ रखना है, तो इस 1 को क्या करना पड़ेगा आपको, इस 1 को इधर लाना पड़ेगा। ये तो अगर मेरे पास 4 4 5, उधर आ रहा है 21,
ये आ गया 4 4 4 और 5 2 1। तो ये अभी आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो 211 है उसका आपने जो स्क्वायर है वो आपने प्राप्त कर लिया है। बाकी इसकी उत्तर जांच के लिए आप 211 को डायरेक्ट 211 से मल्टीपल करके भी आप देख सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट से लेकर 4 तक। बाकी 2 पार्ट आपको करने हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं किसके बारे में, अगला जो मेथड आपका स्क्वायर करने का उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और जब आपका नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा मेथड है उसके देखो पहले आप जो 4 सवाल आप हल करने वाले हैं वो कौन कौन से रहेंगे। एक तो 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर और 8 नंबर। और इसमें आपको नंबर लेने हैं 16, ये लेना आपको 31, एक आपको लेना है 24, एक आपको लेना है 56। इन चारों नंबरों को आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। किस मेथड से करना है ये आपको जो उपसूत्र अनुरूपेण मेथड है उसके द्वारा ये आपको स्क्वायर वो करना है। तो आप लिखोगे यहाँ पर 16 का वर्ग करना है किस मेथड से, तो आप लिखोगे बाई उपसूत्र अनुरूपेणा मेथड, अनुरूपेणा मेथड। अब देखिए उपसूत्र अनुरूपेणा मेथड में क्या होता है, इसका तरीका देखिए आप। इसमें आपको ऐसे 3 खंड बनाने हैं, फर्स्ट, सेकंड और ऐसे थर्ड पार्ट बनाने हैं आपको। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पर टेंस नंबर होता है उसका स्क्वायर करना है। मिडल वाले में आपको टेंस को और यूनिट को मल्टीपल करना होता है। थर्ड पार्ट में आपको यूनिट का स्क्वायर करना होता है। तो ये तो आएगा मेरे पास 1, ये 6 और ये 36। अब आपको इस नंबर में जितना 6 है उतना इसमें ऐड करना होता है आपको साथ में। फिर यहाँ पर आएगा 1, 12 है और ये 36। अब उसके बाद देखो क्या करना है इसमें आपको, मैंने आपको फॉर्मूले में क्या कराया था, मैंने आपको फॉर्मूले में डायरेक्ट एक साथ लिखवा दिया कि टेंस का स्क्वायर ओब्लिक 2 इंटू टेंस इंटू यूनिट, क्यों डबल करा आप इसको, दोनों को जोड़ रहे हो ना, डबल करे हो ना, ओब्लिक यूनिट का स्क्वायर। लेकिन मैंने इसको आप इस तरह से किया है। तो मेरे पास आ रहा है 1, 12 और 36। और ध्यान रखना इस मेथड में बेस हमेशा क्या रहता है, 10 रहता है। जब बेस 10 रहता है तो 10 बेस का मतलब ये हुआ कि इन सबको सिंगल करना है, 3 को इधर लाना है, इस 1 को इधर लाना है। तो मेरे पास आएगा 6, 5 और 2। तो हमारे पास जो 16 का स्क्वायर है वो कितना प्राप्त हो गया आपको, वो आपको प्राप्त हो गया है 256। तो ये आपने भी से मेथड से क्वेश्चन किया है। एक क्वेश्चन आप इस मेथड से और देख लो। जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है 8 का, मान लो ये, तो इसमें आपको 56 का स्क्वायर करना है। तो आपने ये मेथड का में लिया, या मान लो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। पहले आपको लिखना है 5 का स्क्वायर, फिर 5 इंटू 6 और 6 का स्क्वायर, ये 25, ये 30 और ये 36। इसमें आपको 30 और ऐड करना साथ में। तो ऐसा करने से आपके पास क्या जाएगा, अभी ये तो आ रहा है 25, ये 60 और ये आ रहा है मेरे पास 36। अब ऐसा करने के बाद में आपको ये करना है कि सबको आपको सिंगल बनाना है। सिंगल बनाने का मतलब, क्योंकि बेस इसमें टेढ़ा रहता है हमेशा, तो इस 3 को इधर लाओ, 6 को इधर लाओ, तो आपके पास देखो वैल्यू क्या देगी, यहाँ पर 6 आ रहा है सेम, फिर 3 आ रहा है, फिर ये हो गया 11, कैरी 1 आ रही है और 3। तो ये 3136 क्या आ गया आपके पास, ये 56 का स्क्वायर आपने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। कितना, 3136। तो ये आपने अभी मेथड कौन सा सीखा है, उपसूत्र अनुरूपेण जो मेथड है उससे आपको किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करना होता है तो वो आप ऐसे प्राप्त कर सकते हो। अब जो हमारा अगला मेथड रहेगा इसमें वो कौन सा रहेगा, अगला मेथड आपका रहेगा इसमें जो आपका संकलन, जो सूत्र एकाधिकरण मेथड है उसकी हम बातें कर रहे हैं। तो आप अगला मेथड देखिए, सूत्र एकाधिकरण पूर्वेणा मेथड। तो देखो आप सूत्र एकाधिकरण पूर्वेणा, तो देखो इसमें भी आपको क्या करने हैं, वही 4 क्वेश्चन करने हैं। तो इस बार आपका क्वेश्चन नंबर मान लो 9 हो गया, फिर मान लो 10 हो गया, फिर मान लो 11 हो गया, फिर मान लो 12 हो गया। और इसमें देखो आप, इसमें तो आप करेंगे 45 का, इसमें आप करेंगे 85 का, फिर इसमें आप लिखेंगे 115 का, और इसमें लिखेंगे आप 125 का। इन सारे जो नंबर है उनका आपको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। किस मेथड से करना है, ये आपको जो सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण है उससे आपको प्राप्त करना है। तो आप लिखोगे बाई सूत्र एकाधिकरण
एकाधिकेन पूर्वेणा मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का देखो मतलब ये होता है टेंस नंबर फिर टेंस प्लस 1 ओब्लिक यूनिट का स्क्वायर, ये इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये यहाँ पर यू है, यूनिट ठीक है ना, यू लिखा हुआ है। अब आपको निकालना है 45 का स्क्वायर। अब इसमें एक विशेष बात देखो आपको नोट करने लायक बात है। अब वो विशेष बात क्या है, तो वो विशेष बात सुनने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसको पहले आप क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। और अब देखिए विशेष बात आपकी वो ये है कि ये केवल उन्हीं नंबरों पर लागू होता है जिन नंबरों के यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, यानी केवल 5 यूनिट डिजिट होगा तभी ये फॉर्मूला आपका काम करेगा, बाकी किसी भी नंबर में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जैसे आपको 15 का स्क्वायर करना है, 25 का करना है, 35 का करना है, 45 का करना है, 55 का करना है, या 105 का करना है, या 235 करना है, यानी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम आपका करेगा। तो ये तो मेरे पास है यूनिट डिजिट, ये मेरे पास है टेंस, तो रूल के हिसाब से आएगा टेंस फिर टेंस प्लस 1 फिर यूनिट का स्क्वायर, फिर 4 × 5 फिर 25, ये 20 और ये 25। ध्यान रखना इस मेथड में कोई भी इसमें बेस नहीं होता है, जो नंबर होता है वो आपका डायरेक्ट जो का त्यों इसमें आ जाता है। ठीक है ना, तो सीधा आंसर क्या आएगा इसका 25 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा। एक इसमें आप जैसे देखो, इसमें हम बात करें 12 का देख लो आप, ठीक है ना, 12 का, जिसमें आपको क्या फाइंड करना है, 125 का आपको स्क्वायर वो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो 125 का स्क्वायर करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका तो फॉर्मूला वो लिखा आपने, स्क्वायर बराबर क्या था मेरे पास, यानी 10 × 10 प्लस 1 और यूनिट का स्क्वायर। अब देखना यहाँ पर टेंस कौन सा है और यूनिट कौन सा है, तो देखो यूनिट तो होता है ये, यूनिट हमेशा 5 को मानना ध्यान रखना, बाकी जितने बच्चे सारे वो किस में जाएंगे, टेंस में जाएंगे, यानी यूनिट हमेशा क्या मानना है, 5 मानना है, बाकी जितने नंबर बचे सारे वो किस में आएंगे, टेंस में आएंगे। तो यहाँ तो आ रहा है मेरे पास 12 है, फिर 12 प्लस 1 और उसके बाद मेरा 5 का स्क्वायर, फिर 12 × 13 और ये आ रहा है मेरे पास 25, फिर आ गया मेरे पास क्या 36 और उसके बाद में कैरी 3 आ रही है, और उसके बाद में क्या देगा, जो आपका मान है वो क्या आ गया 15 आ गया, और वहाँ पर मेरे पास क्या रहा है 25। अब देखो ये आपने इसको यहाँ तक लिख दिया है ना। अब मैंने बोले इसमें कोई बेस वगैरह इसमें होता नहीं है, तो इसमें जो आपका वैल्यू आपको डायरेक्ट जो की त्यों लिखनी होती है। तो ये क्या आ गया इसका सॉल्यूशन, किसका 125 का स्क्वायर, चाहो तो आप यहाँ पर भी दोबारा लिख दो, किसका सॉल्यूशन है ये 125 का होल स्क्वायर, आपने इस तरह से प्राप्त कर लिया है। तो ये तो आपने पढ़ा भी कौन सा मेथड है, तीसरा मेथड आपने सीख लिया बाई सूत्र एकाधिकेन पूर्वेणा मेथड। अगला जो मेथड आपका आता है इसमें वो आता है संकलन व्यंकलन मेथड। तो देखिए आप संकलन व्यंकलन मेथड, तो देखो इन दोनों मिटारों में भी ये बाकी दो पार्ट है वो आपको सारे घर पे करने हैं, और इनमें दो पार्ट में आपको करवा रहा हूँ। अब आप नेक्स्ट सीखोगे संकलन व्यंकलन मेथड। तो देखिए संकलन व्यंकलन मेथड में क्या होता है, इसमें आपका अभी क्वेश्चन आ रहा है 13 का, फिर 14 का, 15 का और 16 का। तो देखो इसमें मेरे पास क्या है, जो एक तो इसमें आ रहा है 23 आ रहा है, एक इसमें आ रहा है 38, एक इसमें आ रहा है 69 और एक इसमें आ रहा है 89। इन नंबरों का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। मैंने इसमें पहले जो 30 नंबर उसको चुन लिया 23 को, और इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, बाई संकलन व्यवकलन मेथड, यह इसका दूसरा नाम भी होता है इष्ट संख्या मेथड, इष्ट संख्या मेथड। ये दोनों में से कोई भी एक नाम एग्जाम में लिखवा सकता है कि इस संख्या मेथड से फाइंड करो या संकलन व्यंकलन मेथड से आपको स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको फाइंड करनी होती है इष्ट संख्या, इष्ट संख्या आपको इसमें क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है, या इसका दूसरा नाम होता है डेविएशन, आपको इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसको आप इष्ट संख्या मान लो या इसको आप डेविएशन मान लो। अब तो यहाँ पर 3 मोर आ रहा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर आपकी इष्ट संख्या क्या होगी, 3 होगी, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला देखिए आप,
स्क्वायर का आपने फॉर्मूला सीख रखा है, यानी आप जानते हैं नंबर प्लस डेविएशन, नंबर माइनस डेविएशन प्लस डेविएशन का स्क्वायर। ध्यान रखना एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जिसमें यहाँ पर प्लस आता है, न कि ओब्लिक, बाकी सब में क्या आता है, ओब्लिक आता है, ठीक है ना। तो यहाँ नंबर तो आपका है 23 प्लस 3, फिर 23 माइनस 3, फिर प्लस में आ रहा 3 का स्क्वायर, ये 26 और ये मेरे पास हो गया 20 और ये प्लस में 9। अब इनको करो आप अभी मल्टीप्लाई, तो 12 है, फिर कैरी 1 5 9 5 2 9। तो ये अभी आपने क्या प्राप्त कर लिया है, इस नंबर का स्क्वायर प्राप्त कर लिया है। किस मेथड से, संकलन व्यंकलन मेथड से। अभी इसमें आप एक पार्ट और देख लो, जैसे हम इसमें 16 नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं, तो देखो पार्ट नंबर 16, तो देखो 16 में मेरे पास क्या है, अभी 16 जो नंबर पार्ट आपका है उसमें आ रहा है मेरे पास 89। तो आपने रूल लगा दिया वापस, यहाँ पर डेविएशन लिखा जाएगा आपका प्लस का 1। देखो मेरे पास सुनो, जैसे मान लो 89 और ये ऐसे नंबर होते हैं, इनमें आप चाहो तो 1 को मान लो, चाहे तो 9 को, दोनों मान सकते हो आप, दोनों ऑप्शन है, 9 भी मानो चाहिए आप 1 मानो। यानी ऐसा नंबर, न्यूनतम नंबर जो जिसको ऐड करने पर क्या बन जाएगा, जो 10 की फॉर्म का नंबर बन जाए, जैसे 80 90 70 ऐसे, ठीक है ना। ऐसी मिनिमम नंबर आपको लेना होता है, तो यहाँ पर आप 1 भी ले सकते हो, आप 9 भी। अगर आप इसको 80 के नज़दीक माने तो ये आपका 9 हो जाएगा, अगर आप इसको 90 के माने तो क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। इस तरह से आप, तो मैं यहाँ पे इसमें क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, और ये नंबर आपको में से क्या लेना, प्लस ही लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास क्या भाई, इधर आएगा 89 का स्क्वायर जो आ गया 89 प्लस 1, फिर 89 माइनस 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 90, ये 88 और ये प्लस में 1। इनको मल्टीप्लाई कराओ अभी, तो 0, ये 2 के लिए अभी आ रही है 7, और ये क्या हो गया आपके 79 हो गए। भाई देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो पहले आ गया 0, फिर 8 72 कैरी 7 आ रही है, फिर 8 9 72 और 79 हो गए, प्लस में आ रहा है मेरे पास क्या 1, तो ये आ गया 7921। तो इस तरह से आप इस नंबर का जो स्क्वायर है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये अभी आपने कौन सा मेथड पढ़ा है, ये आपने संकलन व्यंकलन मेथड पढ़ा है, बाकी पार्ट इसके आपको खुद को करने हैं। अब अगला जो आपका मेथड आता है वो कौन सा मेथड आता है, नेक्स्ट जो आपका मेथड है यहाँ पर वह रहेगा यहाँ पर, उसका नाम है द्वंद्व योगा मेथड। तो इसमें देखो आपके पास 70 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 362, और जो 18 नंबर है उसमें लिखा हुआ है 18 में आ रहा है 453, और जो 19 नंबर है उसमें लिखा हुआ है यानी 4312, और जो 20 नंबर है उसमें लिखा हुआ है, उसमें आपके पास आ रहा है 2456 आ रहा है। अब देखो इन सभी का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, और किस मेथड से करना है, ये आपको करना है द्वंद्व योगा मेथड से। तो हम यहाँ पर पहले 70 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और आपको लिखना है बाई द्वंद्व योगा मेथड, द्वंद्व योगा मेथड। जब आप यहाँ पर द्वंद्व योगा मेथड लगा रहे हो तो इसमें देखो आपको सीधा याद रखना, जो स्क्वायर होता है आपका, यानी यहाँ पर देखो आपके पास 3 नंबर आ रहे हैं ना, तो आपको सबका द्वंद्व लिखना है। यहाँ पर यहाँ लिख दो, आप इसमें डायरेक्ट लगा दो आप, 362 है, तो सबसे पहले इस नंबर का लिखना आपको, यानी द्वंद्व अब किसका 3 का, उसके बाद एक बढ़ा हुआ आ गया द्वंद्व अब किसका 36 का, फिर एक और बढ़ा हुआ गया द्वंद्व अब किसका 362 का, उसके बाद में अब इधर से कम कर दो वापस, तो द्वंद्व अब किसका हो गया 62 का, फिर आप वापस एक और कम कर दो, द्वंद्व अब किसका हो गया 2 का हो गया। ये इसका फॉर्मूला हो गया, यानी डे का मतलब यहाँ पर द्वंद्व है ऑफ 3, द्वंद्व ऑफ 36, द्वंद्व ऑफ 362, द्वंद्व ऑफ 62, द्वंद्व ऑफ 2, यानी पहले आपको नंबर बढ़ाने हैं, बाद में वापस इनको घटाने हैं। अब देखो मैंने आपको कल रूल लिखाया था, जो ए होता है द्वंद्व ऑफ ए क्या होता है आपका ए स्क्वायर, यानी सिंगल नंबर का ये होता है। फिर अगर आपके पास नंबर डबल है तो क्या आएगा उसका 2ab, फिर अगर आपके पास मान लो नंबर ट्रिपल है तो क्या आएगा इसका 2ac प्लस b²। ये मैंने देखो आपको सारे फॉर्मूले उस टाइम में आपको बताए थे लिख के कि ये आपको ध्यान में रखने हैं।
तो अब देखो उसी रूल के हिसाब से मेरे पास यहाँ पर 2 ऑफ 3 क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर, फिर 36 का क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 6 यानी 2 भी हो गया ना। फिर इसका हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस में 6 का स्क्वायर। उसके बाद में आएगा 2 इंटू 6 इंटू 2 और बाद में आएगा 2 का स्क्वायर। अब देखिए मेरे पास ये तो आ रहा है 9 अभी, और ये मेरे पास क्या आ गया है 36 आ रहा है। फिर ये मेरे पास अभी क्या देगा 6 और 2 जा 12 हो गया प्लस 36। उसके बाद में आ रहा है कितना 12 है और ये 24 और वो मेरे पास आ रहा है 4। अब उसके बाद देखिए अब आगे 9 तो रखना आपको सेम यहाँ पर, ये 36, ये 48, ये 24 और ये मेरे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब मैंने बोल दिया आपको एक बात आपको हमेशा दिमाग में ये गांठ बांध कर रखनी है कि जो द्वंद्व योगा मेथड होता है उसका बेस हमेशा क्या रहता है 10 रहता है, ठीक है ना। इसमें बेस हमेशा क्या रहेगा आपका 10 रहेगा। अब 10 बेस रहने का मतलब ये सारे नंबर आपको सिंगल करने, ये आपका इधर आएगा नंबर, ये इधर आएगा, ये नंबर इधर आएगा। तो पहले आपके पास आ रहा है 4, फिर वापस आ गया 4, फिर 2 और 8 हो गए 10, कैरी 1 आ गई, 5 और 6 हो गए 11, कैरी 1, फिर 4 और 9 हो गए 13। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ गया है 131044। ये आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, ये आपने जो 362 नंबर है उसका आपने स्क्वायर प्राप्त कर लिया है। किस मेथड से, द्वंद्व योगा मेथड से। बाकी जो इसके 3 पार्ट हैं वो आपको खुद को घर पे करने हैं। अगर इनमें से किसी भी पार्ट में आपको समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो बातें हैं यानी अब कल हम सीखेंगे क्यूब फाइंड करना, यानी क्यूब फाइंड करने जो 3 तरीके हैं वो आप कल सीखोगे। आज हमने स्क्वायर के बारे में सीखा है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये बातें इंपॉर्टेंट लगी है, अच्छी लगी है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।